जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर हिंदी उर्दू ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिव्यू ऑफिसर हिंदी के लिए 27 पद है। सैलरी इस पर आपको 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये दी जाएगी। एज आपकी 21 से 35 साल रखी है जो कि 1/7/2021 तक काउंट की जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी है जो कि आपने इंग्लिश एंड हिंदी बोथ एट द इंटरमीडिएट, यानी कि आपके पास 12वीं के अंदर हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। साथ ही ग्रेजुएट लेवल प्लस रिक्वायर्ड कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, ये भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है। बेसिकली जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को 22 अक्टूबर 2021 से लेकर के 11 नवंबर 2021 तक भर पाओगे। अब यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर रिव्यू ऑफिसर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको फीस के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसके बाद आपको जानकारी को चेक करते हुए नीचे आकर के इसके ऊपर टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है। तो जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। आपको अपना फादर का नेम भी 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। नीचे आपको अपनी माताजी का नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप, इनमें से आपके पास कोई एक आईडी होनी ही चाहिए। तो जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि आपके एड्रेस की जानकारी, तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो यहाँ पर आपको लिखना है। कंट्री यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। और फिर आपका अपना पिन कोड भी यहाँ पर एंटर कर देना है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी के अंदर आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे अपना मोबाइल नंबर भी एंटर कर देना है और ये वैलिड होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको अभी आगे चल करके वेरीफाई करना होगा। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आता है चूज पासवर्ड। आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जिसकी लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो उसको दोबारा डाल करके आपको कंफर्म करना है। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना है। तो आप जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर रहे हैं ये आपको तब काम आएगा जब आप पासवर्ड भूल जाओगे और आप उसको रिसेट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको एंटर करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा। आपको उसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको ऊपर की तरफ आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद में नीचे आपको यहाँ पर माय नेम के ऊपर टिक करना है, जिसका मतलब ये होगा कि मैंने अपना नाम चेक कर लिया है और मैं श्योर हूँ कि मेरी जानकारी सही है। फिर आपको फादर नेम, मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस प्रकार से इन सभी के ऊपर टिक करके बताना है कि सभी जानकारी सही है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और पूरी तरीके से श्योर होकर के फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। तो आपको वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन आप लोग देख पा रहे हैं ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे आप वेरीफाई कर ले आपको सेम प्रोसेस से अपना नंबर वेरीफाई करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी पहले से भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि नेशनलिटी में आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा कि आर यू ओरिजिनल रेसिडेंट डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश,
तो आपको यहाँ पर यस कर देना है कि हाँ मैं उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। अगर आप नहीं हो तो आप नो कर दीजिए। इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। कास्ट कैटेगरी आपकी जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आर यू वुमेन कैंडिडेट ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के फीमेल हो? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप फिजिकली हैंडीकैप है यूपी के? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। यूपी के स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप है तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद क्या आप एक्स सर्विसमैन है यूपी के, तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है। सेम वे में क्या आप यूपी के फ्रीडम फाइटर है? अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। अप्लाई फॉर, तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर के सामने सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके जिस पोस्ट पर भी अप्लाई करना है वही सिलेक्ट कर लेनी है। अगर दोनों पर अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन दिया है। अगर आप किसी एक पर अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप अलग से कर सकते हो। तो चलिए मैं दोनों ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा कि डू यू पोसेस बैचलर डिग्री विद अरेबिक, ये आपके पास जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसको मेंशन किया, क्या ये आपके पास है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। अगर आप नो करेंगे तो आप इसमें सीधे सीधे अनएलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। हैव यू पास्ड दी अदीब ए कामिल एग्जामिनेशन फ्रॉम जामिया उर्दू अलीगढ़, अगर आपने ये पास किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा कि आपकी स्पीड इंग्लिश के अंदर 25 वर्ड पर मिनट है या फिर कंप्यूटर नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो में आंसर देना है। डू यू प्रोसेस द नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद हैव यू सर्व्ड द ट्रेडिशनल आर्मी फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर डू यू प्रोसेस बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अगर आपके पास ये है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। डू यू प्रोसेस बैचलर डिग्री विद इंग्लिश एंड हिंदी बोथ एट द इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन लेवल, तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। फिर एक क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर, जो आपकी कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास कोई डिप्लोमा या फिर डिग्री है या फिर ओ लेवल सर्टिफिकेट है या फिर CCC सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा कि क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो यहाँ पर हिंदी के अंदर रखना चाहते हो या फिर इंग्लिश के, वो आपको सिलेक्ट करना है। डू यू प्रोसेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन दी एडवर्टाइजमेंट, क्या आपके पास वो क्वालिफिकेशन है जो कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर दी गई है, तो आपको यहाँ पर यस करना है कि हाँ मेरे पास क्वालिफिकेशन है। डू यू होल्ड ए डिग्री इन लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी, अगर हाँ तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं और देखते हैं एजुकेशनल डिटेल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th की जानकारी भरनी है, तो आपको 10th का स्टेटस पास सिलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। स्ट्रीम में आपको यही सिलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, अब यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके जो भी आपका बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर हमारा जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आगे देखने को मिल पाया रिजल्ट मोड, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मोड पर क्लिक करना है कि नंबर परसेंटेज के अंदर थे या फिर CGPA। तो परसेंटेज में यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर टोटल मार्क्स आते हैं, तो टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर लिखना है। उसमें से आपको जो आए थे वो यहाँ पर लिख देना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अपने स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है। सेम वे में आपको 12th की जानकारी भरनी है। पहले स्टेटस सिलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स, स्ट्रीम नेम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम डालना है और बाकी की जानकारी ऐसे ही भरनी है जैसे कि आपने 10th की भरी है। अब आती है ग्रेजुएशन डिटेल, तो आपको यहाँ पर स्टेटस सिलेक्ट करना है। कौन से ईयर के अंदर आपने पास की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स स्ट्रीम नेम में सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम और बाकी की जानकारी सेम वे में जैसे कि आपने 10th और 12th की भरी है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने PG क्वालिफिकेशन की जानकारी है। अगर आपने की है और आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पास सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद एनी अदर क्वालिफिकेशन के ऊपर भी अगर आपके पास कोई है तो पास सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिए। अब आती है अदर डिटेल, तो अदर डिटेल में आपसे पूछा कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग, हैव यू एवर बीन ट्राइड, कन्विक्टेड और एक्विटेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, क्या आपके ऊपर कोई केस है, FIR हुई है कुछ इस तरह का, तो आपको यस करना है। अगर हुई है, नहीं तो आपको नो कर देना है। वेदर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू या फिर रजिस्टर्ड, तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद ये सिक्योरिटी पिन भर के आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है।
सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा। आपको यहाँ से क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपने जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी जानकारी को आपको चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के आपको माय नेम, फादर नेम, इसके बाद मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, एजुकेशन डिटेल, इन सभी के टिक के ऊपर टिक करना है और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिट करना है और फिर यहाँ पर यस कर देना है। अब इसके बाद जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है अपलोड डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आपके सामने है। आपको यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना है। मैं आपको एक रैंडम इमेज यहाँ पर अपलोड करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आपका इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपका निशान है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है और फिर ओपन करना है। इसके बाद अपलोड ओरिजिनल, अपलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये अपलोड हो जाएगा। सेम वे में आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट आपका PDF का रखा है और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने हैं। जैसे ही आप ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर सिक्योरिटी पिन आ जाएगा। इस सिक्योरिटी पिन डालना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों जो आपके डॉक्यूमेंट है ये भी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। अब फिर से आप यहाँ पर आ जाओगे। अब आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको पे एग्जाम्पशन फी इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर ये डेस्क सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसमें से जिस भी माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, चाहे नेट बैंकिंग हो, SBI की या अन्य बैंक की, कार्ड पेमेंट SBI का या अन्य बैंक का। तो आपकी फीस जैसे ही यहाँ से जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इसी प्रकार से आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।